ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बहने वाला खून और डर दोनों असली हैं। इमेजिन करें एक ऐसे लड़के का जिसके घर में 110 एकड़ जमीन थी, जिसका बाप पुलिस में कांस्टेबल था और जिसके चेहरे की रंगत देखकर गांव वाले उसे अंग्रेज कहते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि जितना इसका रंग गोरा है उससे कहीं ज्यादा इसका दिल काला है। उसके टीचर्स कहते थे ये बहुत शार्प माइंडेड है, मोहल्ले वाले कहते थे ये बहुत इनोसेंट है। लेकिन आज उस लड़के का नाम सुनकर बॉलीवुड के सुपर स्टार्स के घरों के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और आज पीएम से लेकर ग्लोबल मीडिया तक सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। 12 फरवरी 1993 पंजाब का एक छोटा सा गांव दितानवाली डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। ये गांव पाकिस्तान की सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक अमीर बिश्नोई खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत ही गोरा चिट्टा। उसकी माँ ने उसका गोरा चिट्टा रंग देखकर उसका नाम लॉरेंस रख दिया, हेनरी लॉरेंस के नाम पर, जो कभी पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन पुलिस के कागजात में उसका असल नाम बिलकिरन बरार था। लॉरेंस तो जैसे एक फर्जी आइडेंटिटी थी। बचपन से ही लॉरेंस को आम बच्चों जैसी जिंदगी पसंद नहीं थी। जब बाकी बच्चे पुरानी साइकिलों पर घूमते थे तो लॉरेंस के पास 8वीं क्लास में ही अपनी बाइक और महंगे ब्रांडेड जूते थे। उसके पिताजी चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बने। उस वक्त लॉरेंस भी पढ़ाई और खेलों में बहुत तेज था। वो 1500 मीटर की रेस का बेहतरीन एथलीट भी था। 2007 में लॉरेंस चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। डीएवी मॉडल स्कूल और फिर डीएवी कॉलेज। यहाँ उसका सामना उन बच्चों से हुआ जो उससे ज्यादा अमीर और पावरफुल थे। 2009 में उसकी मुलाकात विकी मधु खेड़ा से हुई, जो एक राइजिंग स्टूडेंट लीडर था। यहाँ उसके साथ मिलकर लॉरेंस ने SOPU नामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। यहीं पर रहते हुए इसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो आज कनाडा में बैठकर इसके गैंग का सारा काम संभालता है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन हब नहीं थी, बल्कि ये पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स की पसंदीदा जगह भी रही। यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए दिन दहाड़े गोली चलाना, गाली देना या किसी को मौत की धमकी देना आम सी बात थी। लॉरेंस, जो कभी एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ता था, अब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में अपनी ताकत दिखाने लगा। 2010 से 2012 के दरमियान इस पर मर्डर, डकैती और इस जैसे हमलों की कई FIRs रजिस्टर्स हुई। हर गैंगस्टर की कहानी में एक ऐसा लम्हा आता है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। लॉरेंस की जिंदगी में भी एक ऐसा ही लम्हा आया जब उसकी महबूबा को राइवल पार्टी की तरफ से स्टूडेंट इलेक्शन जीतने की खातिर जिंदा जला दिया गया। लॉरेंस उस लड़की से बहुत प्यार करता था। इस इंसिडेंट ने लॉरेंस के अंदर मौजूद इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। वो हार मानने वाला लड़का नहीं था। जब वो मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्शन हारा तो उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जीतने वाले स्टूडेंट को सबके सामने मार दिया। उसके लिए अब कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था और बदला उसकी जिंदगी का मकसद। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ उसका पहला बड़ा मुकाबला हुआ, जहां से वो गिरफ्तार हुआ और फिर कभी आजाद फिजाओं में लंबा सांस ना ले सका। लोग समझते हैं कि जेल किसी मुजरिम को खत्म कर देती है, लेकिन लॉरेंस के लिए जेल एक बिजनेस स्कूल साबित हुई। वहाँ उसकी मुलाकात जग्गू भगवानपुरिया से हुई। जग्गू एक मंजा हुआ गैंगस्टर था जिसने लॉरेंस को बताया कि असल नेटवर्क कैसे बनता है। NIA की चार्ज शीट के मुताबिक लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही एक ऐसी अंपायर खड़ी की जो मोबाइल फोन्स के जरिए चलती थी। वो इतना माहिर है कि तिहाड़ जेल में बैठकर दुबई, कनाडा, अमेरिका में बैठे अपने शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। उसका गैंग अब सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र तक फैल चुका था। अब बात करते हैं इस केस की जिसने लॉरेंस को रातों रात पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दिया। 1998 में सलमान खान ने राजस्थान में 2 काले हिरनों का शिकार किया था, लेकिन सलमान खान इसको नहीं मानता। बिश्नोई बरादरी के लिए काला हिरन महज एक जानवर नहीं, बल्कि उनके गुरु जामेश्वर के मुताबिक ये हिरन बहुत पवित्र है। इसका मारा जाना लॉरेंस ने अपनी बरादरी की इंसल्ट समझा और जेल से ही ऐलान किया कि हम सलमान खान को मारेंगे। 2018 में उसके गैंगस्टर संपित नेहरा ने
सलमान खान के घर के बहुत सारे चक्कर लगाए और 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई सलमान खान को डराने के लिए। लॉरेंस ने खुद को एक गैंगस्टर से बढ़कर एक धार्मिक रक्षक के तौर पर पेश किया, जिससे उसे अपनी बरादरी और बहुत सारे नौजवानों से हमदर्दी मिली। ये उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मासूम लोगों को पागल बनाने के लिए। 29 मई 2022 को पंजाब के जिला मानसा में मशहूर म्यूजिशियन सिद्धू मूसेवाला को दिन दिहाड़े 30 से ज्यादा गोलियां दागकर मार दिया जाता है। चंद घंटों बाद कनाडा से गोल्डी बरार ने फेसबुक पर जिम्मेदारी कबूल की और कहा, ये बदला है विक्की मडुखेड़ा के कत्ल का। ये एक मैसेज था कि लॉरेंस का हाथ कितना लंबा है। जेल में होने के बावजूद उसने पंजाब के सबसे बड़े स्टार को निशाना बनाया और इस वाकये के बाद पुलिस भी हैरान रह गई कि ये नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक हो चुका है। कहानी अब सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रही। जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह को कत्ल कर दिया जाता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो सीधा इल्जाम भारतीय हुकूमत पर लगाते हैं और साथ में नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। कनाडा की पुलिस का दावा है कि लॉरेंस का गैंग भारतीय एजेंसियों के कहने पर वहां काम कर रहा है। हालांकि इंडिया ने इन इल्जामात को सख्ती से रिजेक्ट किया है, लेकिन लॉरेंस ने जेल से एक इंटरव्यू में फख्र से कहा कि मैं एक देशभक्त हूँ और खालिस्तान का दुश्मन हूँ। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी में लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे। एक कैदी की वजह से इंडिया और कनाडा के दरमियान दूरियां पैदा हो जाना ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। और तो और 2024 में मुंबई के ताकतवर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग फिर से जिम्मेदारी लेता है और लिखता है, जो सलमान खान या दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो हमारा निशाना बनेगा। मुंबई जहाँ कभी दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था, अब वहाँ बिश्नोई गैंग की धमकियां गूंज रही हैं। 800 से ज्यादा शार्प शूटर्स और मुल्क भर में फैला हुआ नेटवर्क, ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आज तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। इसके हाथ सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके दिमाग की लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक हत्या और लूटपाट फैला रही हैं। हम बहुत आसानी से इसे एक विलन कहकर बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि एक अमीर, पढ़ा लिखा और ज़हीन लड़का इस रास्ते पर क्यों गया? ये सिर्फ उसकी गलती थी या उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस गन कल्चर और उस पुअर जेल सिस्टम की नाकामी थी जिसने एक मुजरिम को सुपर क्रिमिनल बनने का मौका दिया? अगर आज लॉरेंस खत्म भी हो जाए तो क्या ये सिस्टम नए बिश्नोई पैदा करना बंद कर देगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या समझते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या जालिम गैंगस्टर जो किसी की भी जान ले सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।